गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं पाठ संख्या 11 दुख। यह कहानी यशपाल जी द्वारा लिखित कहानी है, जिसमें दिलीप नामक एक पात्र है जिनके दुख के विषय में इस कहानी में लिखा गया है। तथा इस कहानी में जो शुरुआती भाग में हमने पढ़ा कि दिलीप मिंटो पार्क से उठकर जब ये सड़क से होता हुआ अपने घर लौटता है तो रास्ते पर अंधेरी रातों में नींबू के वृक्ष जो हैं उनके छाया में एक सफ़ेद कुछ दिखाई देता है। सामने जब वे जाते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा थाली में 8 कागज़ के टुकड़े रखे हैं और जिस पर समान भाग से पकोड़े रखे हुए हैं। और वे अब दिलीप जी को सामने देखकर उनके मन में, उस बच्चे के मन में एक आशा की किरणें जाग उठता है, आशा की किरण रूपी लहर उठने लगते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठ संख्या 78 यानी पेज नंबर 78। तो बच्चों, यहाँ कह रहे हैं कि दिलीप को समीप खड़े होते देख लड़के ने कहा, एक एक पैसे में एक एक ढेरी, एक एक पैसे में एक एक ढेरी। यानी वहाँ पर कितने ढेरी थे? 8। यानी 8 कागज़ पर 8 भाग रखे गए थे, तो इसलिए एक ढेरी यानी एक भाग का कितने पैसे? 1 पैसे। यानी एक पैसे में एक भाग, तो 8 भागों का कितना हुआ? 8 पैसे ना। तो वे बच्चा दिलीप को देखकर वे दिलीप को उस पकोड़े का दाम बताता है कि एक भाग का, यानी एक भाग में अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, ऐसे भी हो सकते हैं। तो कह रहे हैं कि एक भाग का कीमत जो है वे 1 पैसे। एक क्षण चुप रहकर दिलीप ने कहा, सबके कितने पैसे? एक क्षण यानी बच्चे के कहने के बाद दिलीप कुछ समय, कुछ सेकंड्स वे चुप रहे। चुप रहने के बाद वे बच्चे से पूछा कि 1 पैसे में एक भाग, सारे भाग के कितने लोगे? यानी 8 भाग के कितने पैसे? बच्चे ने उंगली से ढेरियों को गिनकर जवाब दिया, 8 पैसे। बच्चा ने क्या किया? तत्परता के साथ, यानी बहुत जल्दी में उसने क्या किया? अपने उंगलियों के सहारे, यानी उसके पास तो कोई कैलकुलेटर वगैरह नहीं था, तो वे अपने उंगलियों के सहारे वे गिनती करता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? 8 भाग। तो वे अब हिसाब करने लगे, 1 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे, 6 पैसे, 7 पैसे, 8 पैसे, है ना? तो बच्चे ने अपने हाथों के उंगलियों के सहारे गिनती कर कर उसने बताया, साहब 8 पैसे, यानी 8 भागों के 8 पैसे। यानी एक भाग, यानी एक भाग का कीमत अगर 1 पैसे है ना, 1 पैसे हैं तो कुल 8 भाग थे, है ना? कुल 8 भाग थे, तो 8 भाग के कितने हुए? हाँ, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 6 + 1 + 1 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसने मानो अपनी उंगली को 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर अपने उंगली को मानो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो उसके 10 उंगलियां थे, यानी हमारे 10 दोनों हाथ को मिलाकर 10 उंगली हुए, है ना? तो उसने कैसे गिना कि मानो एक उंगली को एक भाग को 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, यानी 10 उंगली में से 8 भाग उसने करेगा गिना तो कितने होंगे? 8 पैसे, है ना। 8 पैसे इन दोनों को बिछा देते हैं। फिर यहाँ पर ऐसे गिना तो यहाँ पर भी 8 पैसे, है ना। तो कुल मिलाकर 8 पैसे हुए थे। एक क्षण में चुप। दिलीप ने केवल बात बढ़ाने के लिए पूछा, कुछ कम नहीं कर लेगा? यानी दिलीप जो इस अंधेरी रातों में जो वह बच्चा थाली पे लेकर जो पकोड़े बेच रहे थे, उसके पारिवारिक स्थिति, उसके मनोदशा, वे कुछ जानने के लिए, वे बात को बढ़ाने के लिए वे कहने लगे कि यह 8 पैसे कीमत से कुछ कम नहीं हो सकता। सौदा बिक जाने की आशा से जो प्रफुल्लता बालक के चेहरे पर आ गई थी, वह दिलीप के इस प्रश्न से उड़ गई। उसने उत्तर दिया, माँ बिगड़ेगी। यानी पहले बच्चे ने दिलीप को देखकर उसके मन में जो प्रसन्नता, जो प्रफुल्लता, जो उत्साह उसके मन में, उत्साह की किरण जाग उठा था, उसकी वह हंसी उसके एक प्रश्न में मानो मुरझा गया हो। कौन सा प्रश्न? कि सभी में 8 पैसे से कुछ कम नहीं होगा, यानी अगर कम नहीं करेगा तो शायद दिलीप जी वहाँ से चले जाएंगे, नहीं खरीदेंगे। तो वह सारे संकेतों के कारण, वे सारे डाउट के कारण वे अपने मन को मसोर लिया, यानी वे दुखी हो गया कि कहीं यह साहब शायद नहीं खरीदेंगे। उसने उत्तर दिया, यानी दिलीप के पूछने पर उस बच्चे ने उत्तर दिया कि नहीं, 8 पैसे से कम नहीं होंगे, क्योंकि माँ बिगड़ेगी। यानी 8 पैसे की जगह में अगर मैं 7 पैसे रखूं तो घर जाने के बाद माँ मुझ पर बिगड़ेगी, यानी माँ मुझे गुस्सा करेगी। क्योंकि वह बच्चा उतने चतुर नहीं था, इसलिए उसके माँ ने घर से यह सिखाकर, यह पढ़ाकर भेजा था कि यहाँ पर 8 भाग होंगे और 8 भागों के कुल मिलाकर 8 पैसे होंगे। 8 पैसे से 1 पैसा भी कम मत लेना। इसलिए बच्चे अपने माँ के आज्ञा को पालन करते हुए उसने कहा कि नहीं साहब, 8 पैसे से 1 पैसा भी कम नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं कम लिया तो माँ मुझ पर गुस्सा करेगी, मुझ पर बिगड़ेगी। इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो गया और बोला, क्या पैसा माँ को देगा? बच्चे ने हामी भरी। इस उत्तर से, यानी बच्चे के उत्तर से कि माँ बिगड़ेगी, इस उत्तर से दिलीप द्रवित हो उठा। द्रवित यानी बहुत ही आश्चर्य, बहुत ही चकित हो उठा, है ना, भावुक हो उठे और बोले, क्या तुम यह पैसे ले जाकर माँ को दोगे? दिलीप उस बच्चे से पूछते हैं कि क्या यह जो 8 पैसे जो तुम बिक्री करके जो प्राप्त करोगे, जो मिलेगा तुम्हें, वो क्या तुम अपने पॉकेट में रखोगे या माँ को दोगे? तो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं माँ को दूंगा। वे कहता है कि हाँ, मैं माँ को दूंगा। हामी यानी हाँ, मैं अपने माँ को ही दूंगा। दिलीप ने कहा, अच्छा सब दे दो। दिलीप ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, सबको दे दो, सब 8 भाग मुझे दे दो। लड़के ने व्यस्तता देख दिलीप ने अपना रुमाल निकालकर दे दिया और पकोड़े उसमें बंधवा लिए। लड़का जो था वह खुशी के मारे अपने कार्य में व्यस्त हो गया, यानी 8 भागों को वे एक जगह कर वे बटोरने लगा। लेकिन उसके पास तो बड़े बड़े कागज़ नहीं थे, इसलिए दिलीप ने क्या किया, अपने पॉकेट से, यानी जो उन्होंने पाजामा पहने थे, उस पाजामा के पॉकेट से अपने रुमाल निकाल कर दे दिया बच्चे को और कहा कि इसमें सारे पकोड़े बांध दो। तो बच्चे ने उस रुमाल में सारे पकोड़े को बांध दिया। 8 पैसे का खोमचा बेचने जो इस सर्दी में निकला है, उसके घर की क्या अवस्था होगी, यह सोचकर दिलीप सिहर उठा। कह रहे कि इस सर्दी में, इस अंधेरे में, सुनसान सड़क पर एक छोटा सा बच्चा जो 8 पैसे में यह पकोड़ा बेचता है, वे देखकर दिलीप के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे।
वे सोचने लगे कि ऐसी अवस्था में जो बच्चा इतने रात को अंधेरे में अकेला बिना दिया कुछ बत्ती लिए जो बैठकर बेच रहा है, तो इससे वे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इसके घर की स्थिति क्या हो सकती है, यानी इसके पारिवारिक स्थिति, इसके घर का स्थिति यानी घर का अवस्था, घर का कंडीशन कैसा हो सकता है। वे तुरंत ही अंदाज़ा लगा लिए और सोचकर वे सिहर उठे यानी कांप उठे कि इतना छोटा सा बच्चा, इतना छोटा सा बालक जो इतनी अंधेरी रातों में, जहाँ कोई आता जाता नहीं, जहाँ किसी प्रकार का कोई रोशनी नहीं है, वे इस सर्दी में जो पकोड़े बेच रहा है वह देखकर और उसके घर के अवस्था को सोचते हुए, वे इमेजिन करते हुए वे कांप उठते हैं। उसने जेब से 1 रुपया निकाल लड़के के थाली में डाल दिया। दिलीप ने, यानी 8 पैसे हुए थे ना, कि उस पकोड़े के 8 पैसे हुए थे, तो 8 पैसों में से उन्होंने अपने जेब से 1 रुपये निकाले, यानी दिलीप ने 8 रुपये दिए, 1 रुपये दिए, 1 रुपये दिए ना, किसको? बच्चे को। तो बच्चे के हिसाब से कितने हुए? 8 पैसे, है ना। बच्चे के हिसाब से हुए 8 पैसे, लेकिन दिलीप ने निकाल कर दिए 1 रुपये। तो दिलीप ने क्या किया? अपने जेब से यानी अपने पॉकेट से 1 रुपये का सिक्का निकालकर उस बच्चे के थाली में डाल दिया, रख दिया। रुपये की खनखनाहट से वह सुनसान रात गूंज उठी। बच्चे, जैसे मैंने बताया था कि रात के अंधेरे में अगर तनिक भी शब्द गूंजता है तो वह चारों तरफ गूंजता रहता है, यानी वे ज़्यादा दूरी तक सुनाई देते हैं। वैसे ही उस थाली में, यानी उस स्टील का थाली था, उसमें जब 1 रुपये का कॉइन, 1 रुपये का सिक्का जब उसमें डाल दिए दिलीप ने, तो वे खन खन करके उसमें खनकता रहा, आवाज़ गूंजता रहा, जो काफ़ी समय तक उस अंधेरी रात में, वह सुनसानी रात में वह गूंज उठा। रुपये को देख लड़के ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। रुपये को देख बच्चे ने, उस लड़के ने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, यानी छुट्टे नहीं हैं, मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है जो मैं आपको इसके बदले रिटर्न कर सकूं। यानी 1 रुपया उन्होंने दिया था दिलीप ने, लेकिन वह पकोड़े की कीमत हुई 8 पैसे, यानी 1 रुपये में से अब तो छुट्टा देना पड़ेगा। तो इसलिए उस बच्चे ने कहा कि मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। दिलीप ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? यानी दिलीप मन ही मन सोचता था, क्योंकि उसने पहले से ही अपने मन में यह निश्चय कर चुका था कि इसके घर तक मैं जाऊं। इसलिए उन्होंने 1 रुपये का नोट दिया था कि इसके बहाने मैं उसके घर तक पहुंच सकूंगा, उसके घर की स्थिति को जान सकूंगा कि उसके पारिवारिक स्थिति कैसा है, उसके घर में कौन कौन है और वे क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा, उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? दिलीप ने पूछा, तेरा घर कहाँ है? पास ही गली में है। बच्चे ने जवाब दिया कि पास ही, यानी एकदम पास ही गली में है मेरा घर। लड़के ने जवाब दिया। दिलीप के मन में उसका घर देखने का कौतूहल जाग उठा, यानी इच्छा, कामना। दिलीप के मन में उस बच्चे का घर देखने का जिज्ञासा या कामना जाग उठा। बोला, मुझे उधर ही जाना है, रास्ते में तुम्हारे घर से पैसे ले लूँगा। दिलीप ने बच्चे से कहा कि मुझे उधर ही जाना है, चलो चलो, तुम्हारा उस गली में घर है? अच्छा अच्छा, चलो, मेरा घर भी उस और थोड़ा दूर है, उसी गली से गुजरना पड़ता है, तो चलो मैं तुम्हारे घर से ले लूँगा। बच्चे ने घबरा कर कहा, पैसे तो घर पर भी नहीं होंगे। बच्चे ने घबरा कर, यानी बड़े चिंतित स्वर में उसने दिलीप से कहा कि बाबूजी या साहब जी, पैसे तो घर पर भी नहीं हैं। अगर घर पर होंगे तभी तो हम आपको रिटर्न करेंगे पैसे, घर पर भी पैसे नहीं हैं।
दिलीप दिलीप सुनकर सिहर उठा, परंतु उत्तर दिया, होंगे, तुम चलो। दिलीप उस बच्चे के बातें सुनकर वह और इमोशनल हो गए, यानी दुखी हो गए, और कहा कि होंगे होंगे, तुम घबराओ मत, चलो चलो, घर तो चलो, होंगे, घर पर होंगे। लड़का खाली थाली को छाती से चिपका आगे आगे चला और उसके पीछे बाईसाइकिल को थामे दिलीप। बाईसाइकिल यहाँ नहीं, साइकिल होंगे, ठीक है, बाईसाइकिल नहीं, साइकिल। तो लड़का वह जो थाली में, जिस थाली में वे 8 भाग पकोड़े बेच रहा था, अब तो थाली खाली पड़ गया है, तो उस थाली को अपने सीने से चिपकाते हुए आगे आगे चल रहा जाता है अपने घर, और पीछे पीछे जो दिलीप है वे साइकिल को हाथ से पकड़े हुए ढकेलते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। दिलीप ने पूछा, तेरे बाप क्या करता है? लड़के ने उत्तर दिया, बाप मर गया है। जब दिलीप ने लड़के से पूछा कि तुम्हारा बाप यानी तुम्हारे पिता क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, तो बच्चे ने उत्तर दिया, यानी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि मेरे पिताजी जो हैं, यानी मेरे पापा जो हैं, मेरे बाप जो हैं, वे मर गए हैं, मर चुके हैं। दिलीप चुप हो गया। उसकी यह बात सुनकर वे चुप हो गया, निस्तब्ध हो गया। कुछ और दूर जा उसने पूछा, तुम्हारी माँ क्या करती हैं? कुछ दूर और चलने के बाद, यानी थोड़े समय वे चुप रहे, फिर थोड़ी समय बाद उन्होंने उस बच्चे से पूछा, दिलीप ने, कि तुम्हारी माँ क्या करती हैं, यानी तुम्हारी माँ जो है घर पर, वे क्या काम करती हैं? लड़के ने उत्तर दिया, माँ एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन करती थी, अब बाबू ने हटा दिया। जब दिलीप ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारी माँ क्या करती है, तो बच्चे ने जवाब दिया कि माँ किसी एक बाबू के यहाँ चौका बर्तन यानी जो घर पोंछने का काम, घर लिपने का काम, बर्तन धोने का काम, कपड़े धोने के काम, है ना, यह सारे काम वे करती थी, करती है नहीं, करती थी। याद रखना बच्चों, थी और है में बहुत डिफरेंस है। थी यानी फ्यूचर टेंस, है ना, भूतकाल, है ना, और करती है यानी वर्तमान, अभी भी कर रही है, ठीक है, लेकिन वे कर रही नहीं थी बल्कि करती थी, यानी पहले करती थी, पर बाबू ने अभी उनको हटा दिया है, यानी काम से हटा दिया है, निकाल दिया है। दिलीप ने पूछा, क्यों हटा दिया बाबू ने? दिलीप ने पूछा फिर से कि अच्छा, बाबू ने क्यों हटा दिया उनको, यानी चौका बर्तन करने से क्यों उनको छुड़ा दिया? लड़के ने जवाब दिया, माँ 2.5 रुपया महीने लेती थी। जगत की माँ ने बाबू से कहा कि वह 2 रुपये में सब काम कर देगी, इसलिए बाबू की घरवाली ने माँ को हटाकर जगतू की माँ को रख लिया। लड़के ने दिलीप के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहने लगा कि माँ जिस बाबू के यहाँ काम करती थी वहाँ उन्हें 2.5 रुपये यानी 2 रुपये 50 पैसे, है ना, 2 रुपये 50 पैसे, इन्हें कहते हैं 2.5 रुपये यानी 2.5 रुपीस, है ना। तो कह रहे हैं कि जब माँ बाबू के यहाँ काम करती थी तो वे मासिक वेतन के रूप में 2.5 रुपये लेती थी, यानी 2 रुपये 50 पैसे लेती थी। परंतु जब जगतू के माँ ने, यानी एक लड़का है, वे जगत के माँ जो हैं, यानी और एक बच्चा है जिसका नाम है जगत, उसकी माँ ने बाबू के घरवाली से, यानी बाबू की जो पत्नी है सेठानी, उनसे वह जगतू की माँ ने कहा कि जहाँ वे औरत जो 2.5 रुपये में काम करती है, जगतू की माँ उन्होंने कहा कि मैं 2 रुपये में काम कर दूंगी, है ना, जो इसे तुम 2.5 रुपये देती हो मैं उसके जगह 2 रुपये में काम कर सकती हूँ। तो बाबू के घरवाली ने इस बच्चे की माँ को निकाल कर जगतू के माँ को काम के लिए रख लिया। बस इसी कारण से
वह मेरी माँ को निकाल दिया था। दिलीप फिर चुप हो गया। दिलीप जो है वह फिर चुप हो गया। लड़का नंगे पैर गली के कीचड़ में छप छप करता चला जा रहा था। दिलीप को कीचड़ से बचकर चलने में असुविधा हो रही थी। कह रहे हैं कि दिलीप यह बात सुनकर फिर से चुप हो गया और वे जो लड़का था वे नंगे पैर यानी खाली पैर, उसके पैरों पर चप्पल जूते नहीं थे, नंगे पैर गली के कीचड़ों में छप छप कर यानी कीचड़ों के अंदर चलता चलता हुए जा रहा था। लेकिन दिलीप जो था वह कीचड़ों से बच कर चलने में उसे असुविधा हो रही थी, क्योंकि कीचड़ बहुत जगह जगह थे, उससे बचना मुश्किल था। तब भी किसी तरह बचते बचाते हुए वहाँ से गुजर रहे थे। लड़के की चाल की गति को कम करने के लिए दिलीप ने फिर प्रश्न किया, तुम्हें जारा नहीं मालूम होता? लड़के बहुत स्पीड में, क्योंकि उसे वह प्रसन्न था कि 8 पैसे उसने बेच दिया, तो इस खुशी में वह माँ को खुशी करने के लिए, माँ को खुशखबरी देने के लिए वह स्पीड में चलता जा रहा था। तो उसके स्पीड को कम करने के लिए दिलीप ने फिर से प्रश्न पूछना शुरू किया ताकि उसके स्पीड में कुछ अंतर आए। तुम्हें जारा नहीं मालूम होता? जारा यानी ठंड। तुम्हें ठंड नहीं लगता? तुम्हें ठंड नहीं लग रहा? लड़के ने शरीर को गर्म करने के लिए चाल को और अधिक करते हुए उत्तर दिया, नहीं। लड़के ने अपने शरीर को गर्म करने के लिए कहते हैं ना कि जब ठंडे लगते हैं तब तुम वॉक क्या करो, यानी चला करो, कुछ काम क्या करो, कुछ दौड़ लो, तो तुम्हें शरीर में गर्मी लगते हैं ना। तो वैसे ही लड़के ने अपने शरीर को गर्मी प्रदान करने के लिए उसने क्या किया, तेजी से चलना शुरू किया और उत्तर भी दिया कि नहीं, मुझे ठंड नहीं लग रही। दिलीप ने फिर प्रश्न किया, जगतू की माँ क्या करती थी? दिलीप ने फिर से उस बच्चे से प्रश्न करता है कि जगतू की माँ जो है वह क्या करती थी, यानी पहले वे क्या करती थी। अभी तो वे बाबू के यहाँ काम करती है, लेकिन पहले क्या करती थी? लड़के ने कहा, जगतू की माँ स्कूल में लड़कियों को घर लाने के लिए मोटर रख ली है, उसे निकाल दिया। लड़के ने जवाब दिया कि जगतू की माँ पहले स्कूल से लड़कियां लाने की काम कर रही थी, यानी अपने मोटरसाइकिल में मोटर के जरिए, यानी अपने ऑटो हो या कार हो, जिसके द्वारा वे स्कूल से लड़के लाने और लड़के पहुंचाने का काम करती थी, लेकिन उसे वहां से स्कूल से निकाल दिया है। गली के मुख पर कमेटी का बिजली का लैंप जल रहा था। ऊपर की मंजिल की खिड़कियों से भी गली में कुछ प्रकाश पड़ रहा था। उससे गली का कीचड़ चमककर किसी कदर मार्ग दिखाई दे रहा था। कह रहे हैं कि गली के मुख पर कमेटी यानी एक ऑफिस है, कमेटी का बिजली, वहाँ से लैंप जल रहे थे, यानी भाल्ब जल रहे थे, और कुछ मंजिला यानी कुछ फ्लैट्स थे, घर थे, जिनके खिड़कियों से कुछ प्रकाश निकल रहे थे, और उसी प्रकाश से रास्ते पर कीचड़ चमक रहे थे, जिससे वे आसानी से वहाँ कीचड़ पार करने में सक्षम हो जाते थे। शंकरी गली में एक बड़ी खिड़की के आकार का दरवाज़ा खुला था। उसका धुंधला लाल सा प्रकाश सामने पुरानी ईंटों की दीवार पर पड़ रहा था। उसी दरवाजे में लड़का चला गया। कह रहे हैं कि शंकरी गली यानी छोटा सा गली है ना, यानी एक होता है कि थोड़ा चौड़ा गली रहता है, फिर गली के अंदर जाकर देखते हैं कि पतला सा गली, एक रास्ता घुसती है। उसी रास्ते से वे एक बड़ा सा खिड़की दिखाई दे रहा था और एक दरवाज़ा खुला था। लड़का उसी धुंधला लाल सा प्रकाश के सामने पुरानी ईंटों से बनी हुई घर के अंदर चला गया, यानी घर के अंदर घुस गया। तो बच्चों, इस कक्षा में, यानी यह हमारी चौथी कक्षा में हम इतना तक ही पढ़ते हैं। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
पढ़ेंगे। धन्यवाद।